गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पंजाब सरकार ने विधानसभा चुनाव से रक्षा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने रक्षा कर्मियों के मासिक भत्ते को 80% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब राज्य में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग भी ले रहे थे। पकड़े गए पाकिस्तानी भारत में इस टेररिस्ट मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस ने इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स और वेपन बरामद किए हैं। तमिलनाडु की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का कोटा 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। राज्य विधानसभा में घोषणा करते हुए राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागाराजन ने ये घोषणा की है। तेलंगाना के बाद अब अन्य जगहों पर भी ड्रोन से वैक्सीनेशन पहुंचाई गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि आईसीएमआर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में सुदूर इलाके में टीकों के वितरण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आईसीएमआर को टीकों के वितरण के लिए 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बड़ा हादसा हुआ। खबर यह है कि वहां वर्धा नदी में एक नाव के पलटने से करीब 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ की नदियाँ उफान पर है, जिसकी वजह से नाव हादसे का शिकार हो गई। जानकारी ये भी है कि नदी के उफान पर होने के बावजूद नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किसानों से सिंधु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोलने के लिए आदेश दिया है, जिसके बाद किसानों का रुख नरम हो गया है। किसान एक तरफ रास्ता खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि किसानों ने प्रशासन से वैकल्पिक स्थान की मांग की है, जहां वो अपना धरना जारी रख सके। अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के साथ तालिबान की क्रूरता जारी है। तालिबान अपने विरोधियों से चुन चुन कर बदला ले रहा है। इसी क्रम में अब उसने राजधानी काबुल में अफगान मूल के एक भारतीय कारोबारी का अपहरण कर लिया है। भारतीय नागरिक को बंदूक की नोक पर उसकी दुकान के पास से अगवा किया गया है, जिसके बारे में अब तक कोई खबर नहीं है। भारतीय कारोबारी का नाम बंसारी लाल बताया जा रहा है। गुजरात में भारी बारिश के चलते जामनगर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राज्य के नए नवनियुक्त सीएम भूपेंद्र पटेल ने दौरा किया। राजस्थान में नीट परीक्षा 2021 का पेपर लीक कर दिया गया है। गिरोह के तार कोचिंग नगरी कोटा सीकर से लेकर राजस्थान के कई जिलों से जुड़े हैं। जयपुर पुलिस ने भाकर रोटा स्थित परीक्षा केंद्र से एक छात्रा समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर पर परीक्षा दे रहे थे। बेंगलुरु में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध सीएफआई के सदस्यों ने किया है। विरोध में सीएफआई के सदस्य विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। बेंगलुरु के मैसूरू बैंक सर्किल से जब इन सदस्यों विधानसभा के तरफ जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें रोका, और जब ये नहीं रुके तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही आधार स्टेशन कटरा रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं देखने को मिलेगी। दरअसल कटरा रेलवे स्टेशन पर बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं के विस्तार की आधारशिला रखी गई है। इस दौरान माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म का शिलान्यास किया गया है। उड़ीसा में एक रेल हादसा हुआ। यहाँ आंगुल तलछेल रेल रूट पर चलने वाली एक मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतर गए और नदी में गिर गए। जानकारी के मुताबिक गेहूं से लदे 6 डब्बे पटरी से उतर गए और नदी में जा गिरे। हादसा उस वक्त हुआ जब मालवाहक ट्रेन फिरोजपुर से खरदा रोड की ओर जा रही थी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गाड़ी बंद के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और नदियां उफान पर है। कई जिलों में बाढ़ जैसी हालत बन गई है। नेशनल हाईवे पर 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। पिछले 41 साल से दुनिया का असली टार्जन सभ्य दुनिया में लौटने के सिर्फ 8 साल बाद ही दुनिया से चला गया। 41 सालों तक सुनसान जंगलों में जानवर के बीच जिंदगी गुजारने वाला असली टार्जन जिंदा रहा, लेकिन सभ्य दुनिया में लौटने के बाद
8 साल बाद ही 52 साल की उम्र में उसकी लीवर कैंसर से मौत हो गई। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत समेत पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है। अब इस वेरिएंट का असर चाइना के फिजान प्रांत में भी देखने को मिला है, जिसके बाद पूरे शहर को सील कर दिया गया है। चीन के दक्षिण पूर्व प्रांत फुजियान के एक शहर में सिनेमाघर, जिम और हाईवे बंद कर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ के निवासियों को शहर न छोड़ने की हिदायत दी गई है। बता दें कि चीन से ही दुनिया भर में कोरोना फैला है। हालांकि चीन में कोरोना का उतना असर नहीं दिखा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।